औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक छोटा सा तिलिस्म, बिल्कुल छोटा सा 9 खाने का एक तिलिस्म लेकर आया हूँ जो महबूब को हाज़िर करने का तिलिस्म है। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब जहाँ कहीं भी है आपके पास हाज़िर हो जाए, तब ये आपके लिए है। सिफली नक्श महबूब की बैंड बजा दे, ये इस किस्म का नक्श है कि ये आपके महबूब की बैंड बजा देगा। आपने इस तावीज़ पर दरमियान के खाने में सिर्फ नाम लिखना है, बाकी चारों तरफ आदाद लिखे जाएंगे। दरमियान में आपने अपने महबूब का नाम लिख देना है और आपका महबूब जहाँ भी होगा बेकरार होकर आपकी तरफ भागता हुआ आएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करके वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें। और हमारी वेबसाइट का भी विज़िट करें जिसका नाम amliyatforall.com है, उस पर भी विज़िट करें। वहाँ भी अमलियात मौजूद हैं, वहाँ भी आप देखें और आपको इंशाल्लाह वो भी पसंद आएंगे। तो ये नक्श मैं आपके सामने ग्राफ बना चुका हूँ, ये आप देख लें। ये 9 खाने का नक्श बनेगा कुल। ये आपके सामने ग्राफ मौजूद है, तो अभी मैं इसको फिलअप करूँगा आपके सामने। दोस्तों, पहले मैं ये बता दूँ, इसकी कोई चाल नहीं है, सिर्फ नाम आपने आखिर में लिखना है। बाकी आप जैसे भी लिखेंगे, जैसे भी फिल करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नाम लिखने का मरहला आएगा तब आपने उसको आखिर में लिखना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये सबसे पहले खाना जो है इसमें हम 19 लिखेंगे। उसके बाद अगले खाने में वाव लिखा जाएगा, उससे अगले खाने में 81 लिखा जाएगा। फिर हम नीचे खाने में आ जाएंगे, आखिरी लाइन में। इसमें ये नून, ऐन और मीम, ये आपने इस तरह लिखना है, इसको नाम करके लिखना है, नून, ऐन और मीम। उसके बाद अगले खाने में हम नून लिखेंगे और आखिरी खाने में हम 16 लिखेंगे। और अब हमारे पास अब दरमियान की लाइन बच गई है। यहाँ हम लिखेंगे हाजिर शुद्ध, और अगले खाने में भी हाजिर शुद्ध ही लिखा जाएगा, हाजिर शुद्ध। अब ये तावीज़ हमारा मुकम्मल हो गया, नक्श हमारा ये मुकम्मल हो गया। ये आप देख लें। अब सिर्फ आपने दरमियान के खाने में नाम लिखना है। अगर आप ये तावीज़ अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट आउट आप इसका ले लें, ताकि फिर आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। दरमियान में मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख दूँगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अगर तो आपके लिए ये बहुत आसान है, अगर आप खुद लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट यूज़ किया जाए तो फिर आप यहाँ से प्रिंट आउट इसका ले लें। अब मैं चलता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। ये आपने नाम लिख दिया। अब ये पहले फ़लाँ पे आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, और अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर वो खातून है तो पहले फ़लाँ पे खातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। तो इस तरह ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, ये तावीज़ आपने मुकम्मल कर लिया। अब इसके ऊपर आपने और कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा अब आपने इसके ऊपर और कुछ नहीं लिखना। ये आपका तावीज़ बिल्कुल 100% मुकम्मल है। अब आपके पास इत्र होना चाहिए, थोड़ा सा, कोई भी हो। ये मेरे पास मोतिया है, यानी चमेली भी इसको हम कह सकते हैं। ये आप इसको 2, 3, 4 कतरे लगा देंगे, ये इस तरह से करके। ये देखें, मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है। इतना सा ही लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है, और इसको बहुत छोटा फोल्ड नहीं करना, बस मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना सा आपने इसको फोल्ड करना है।
ये बस इतना सा, इससे ज़्यादा फोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो एक दफ़ा और फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना ही आपने इसको फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों ये आपके पास तैयार हो गया। अब आपने इसको वज़न के नीचे रखना है। वज़न के नीचे जिस जगह पे रखना है, नीचे अगर ज़मीन पर रख रहे हैं, अगर नीचे रख रहे हैं तो वो जगह नापाक नहीं होनी चाहिए, जगह पाक साफ हो। और उससे पहले, इसको रखने से पहले वहाँ आप नीचे प्लास्टिक रखेंगे, कोई भी शापर रख सकते हैं, उसके ऊपर तावीज़ को रखेंगे और उसके ऊपर फिर आप वज़न रखेंगे। ये जो वज़न होगा ये किसी पलंग का पाया भी हो सकता है, किसी ड्रेसिंग टेबल का पाया भी हो सकता है। उसके अलावा कोई और चीज़ भी अगर आप रखना चाहें, कोई बक्सा वगैरह, कोई पेटी वगैरह, तो वो भी रख सकते हैं। ये एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये वज़न कम से कम 20 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 21 केजी, 22 केजी, 23 केजी, 20 से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जितना भी हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप बना के वज़न के नीचे रख देंगे। जैसे ही वज़न के नीचे आप रखेंगे, ये तावीज़ अपना काम शुरू कर देगा और ये आपके महबूब को बेकरार करना शुरू कर देगा। और जैसे तैसे करके जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सका आपके महबूब को आपके कदमों में पेश कर देगा। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो और हमारा आज का अमल जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।